एक जुलाई सुबह 6:45 दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में सुबह सवेरे कुछ तस्वीरें कैद होती हैं। तस्वीरों में दो लोग एक भारी भरकम बैग को घर से खींचकर बाहर निकलते हुए दिखते हैं और फिर कैमरे की जद से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही लोग वो बैग कहीं रखकर वापस लौटते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अगले चंद मिनटों में दोनों फिर से बाहर निकलते हैं और इस बार भी उनके हाथ में ठीक वैसा ही एक भारी भरकम बैग है, जैसा बैग वो पिछली बार लेकर निकले थे। इस बैग को भी वो तकरीबन खींचते हुए ही बाहर लेकर आते हैं और तब इन दोनों के पीछे पीछे एक महिला भी घर से निकलकर उसी तरफ बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं? सुबह सुबह इन भारी भरकम बैगों में ये क्या लेकर जा रहे हैं? ये बैग इतने वजनी क्यों हैं? और इन सीसीटीवी तस्वीरों में ऐसी क्या खास बात है? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि इन तस्वीरों में एक भयानक वारदात के ऐसे सुराग छुपे हैं जिनके बारे में जानकर आप सिहर उठेंगे। लेकिन अब आइए कहानी की शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। 30 जून रात 11 बजे दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की रहने वाली 75 साल की बुजुर्ग महिला कविता अचानक अपने घर से कहीं गायब हो जाती है। वो कहां गई, कब गई, किसके साथ गई, सही किसी को पता नहीं। असल में कविता इस मकान में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, लेकिन बेटा अपनी बीवी के साथ उसके मायके गया हुआ था और पीछे से कविता ऐसे गायब हुई कि फिर किसी को ढूंढे नहीं मिली। 3 रोज बाद जब कविता के बेटे और बहू वापस लौटे तो उन्होंने अपनी बुजुर्ग मां को गायब देखकर मोहन गार्डन थाने में उनके अपहरण की रिपोर्ट लिखवा दी। चूंकि मामला एक बुजुर्ग महिला के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने का था, पुलिस ने भी इस मामले की जांच बेहद गहराई से शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले मौका वारदात यानी उस मकान का ही मुआयना किया जहां कविता रहती थी। सरसरी तौर पर यहां उसे कुछ भी अटपटा नजर नहीं आया, लेकिन अचानक एक पुलिसकर्मी की नजर घर में रखे फ्रिज के बाहरी हिस्से पर बने कुछ ऐसे निशान पर गई कि उसके कान खड़े हो गए। ये निशान क्या थे? खून के छींटे थे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर घर की फ्रिज पर ये खून के निशान कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मकान में किसी के साथ कोई ज्यादती हुई और सबूत मिटाने के लिए खून के बाकी निशान तो मिटा दिए गए, लेकिन फ्रिज पर बने ये निशान जस के तस रह गए। ये सवाल और राज दोनों गहरे थे। मामले की जांच कर रही पुलिस ने अब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। करीब 3 से 4 दिनों की सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कर उसमें कैद संदिग्ध तस्वीरों को अलग करना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन पुलिस ने जैसे ही अपने इस काम की शुरुआत की, उसे दूसरी चौंकाने वाली चीज नजर आई। वैसे तो बुजुर्ग कविता 30 जून को ही गायब हुई थी, लेकिन उनके घर से बाहर जाने की कोई तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में नहीं थी। इसके ठीक उलट अगले दिन सुबह सुबह उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो चौंकाने वाली थी। इन तस्वीरों में कविता के पड़ोस में रहने वाली एक दंपत्ति अनिल आर्य और उसकी बीवी कामिनी किसी तीसरे शख्स के साथ सुबह करीब 6:45 बजे 2 भारी भरकम बैगों के साथ कहीं बाहर जाती हुई नजर आई। सवाल वही था, आखिर इन बैगों में क्या है? इतनी सुबह सुबह वो इन बैग को लेकर कहां जा रहे थे? उनके साथ मौजूद ये तीसरा शख्स कौन था और फिर ये कब लौट कर आए? जाहिर है पुलिस के लिए इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये सारी हरकत भी बेहद रहस्यमयी थी। लेकिन अब एक तीसरी हैरान करने वाली बात पुलिस का इंतजार कर रही थी, और वो थी बुजुर्ग कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए जाने के साथ ही उनके पड़ोसी अनिल और उसकी पत्नी कामिनी का अपने घर से गायब हो जाना। तो क्या वाकई कविता की गुमशुदगी से उनके पड़ोसी अनिल और कामिनी का कोई रिश्ता था? आखिर ये दोनों बुजुर्ग कविता की गुमशुदगी की जांच शुरू होते ही कहां गायब हो गए?
ये सवाल अब पुलिस को परेशान कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों अब अपनी पड़ोसी बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी को लेकर शक के दायरे में थे और पुलिस की रडार पर आ चुके थे। पुलिस दोनों की लोकेशन ट्रेस करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन अक्सर स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। एक बार कुछ देर के लिए पुलिस को उनकी लोकेशन उत्तराखंड के रानीखेत में नजर आई, लेकिन जब तक पुलिस रानीखेत पहुंची तब तक ये जोड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन दोनों को ढूंढने की पुलिस की कोशिश आखिरकार कामयाब रही और टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ मैनुअल पुलिसिंग के बूते पुलिस ने इस दंपत्ति को यूपी के बरेली से धर दबोचा। दोनों के पकड़े जाने के साथ ही ये बात भी साफ हो गई कि बुजुर्ग कविता की गुमशुदगी में इन दोनों के रोल को लेकर पुलिस का शक बिल्कुल सही था। इन्होंने ही कविता को न सिर्फ गायब किया था, बल्कि गायब करने से पहले उनकी जान ली थी और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें बैग में भरकर ऐसे गायब किया था कि अब उनकी लाश के टुकड़ों तक पहुंचना भी पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गई थी। अब सवाल यह था कि आखिर कविता के पड़ोस में रहने वाली इस दंपत्ति ने उनका कत्ल क्यों किया। आखिर दोनों की इस बुजुर्ग महिला से ऐसी क्या दुश्मनी थी। कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर उसे निपटाने का आइडिया इस दंपत्ति को कहां से आया। क्या दोनों ने इसके लिए पहले से ही साजिश रची थी या फिर ये सब कुछ अचानक ही हो गया। जाहिर है इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस को दोनों से लंबी पूछताछ करनी थी। पूछताछ हुई और जो कहानी सामने आई उसने सबको चौंका दिया। असल में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार अनिल आर्य इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था। इसी काम के लिए उसने बुजुर्ग कविता से कभी 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे और अब वो ये रुपए नहीं लौटा रहा था। कविता हर रोज अनिल को इसके लिए टोका करती थी और उसे कविता से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पिछले दिनों जब कविता के बेटे बहू घर से बाहर गए तो अनिल अपनी पत्नी कामिनी के साथ अपने पड़ोस में कविता के घर पहुंचा और रुपयों की लेन देन के मसले पर उनमें लड़ाई शुरू हो गई। गुस्से में अनिल ने बुजुर्ग कविता को धक्का दिया और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन अब अपनी गलती सुधारने और कविता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जगह अनिल ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। और तो और खुद उसकी पत्नी कामिनी की माने तो उसने कई बार अपने पति को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका पति पीछे हटने को तैयार नहीं था। पहले तो उसने कविता की गला घोंटकर जान ली और फिर उनकी लाश को निपटाने के लिए ऐसी भयानक तैयारी की कि कोई भी सहम जाए।